अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज। मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, सितारों की चाल और उनकी लॉजिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जेमिनाइज, परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। सभी एस्ट्रोलॉजर आपको ये बात तो बता रहे होंगे कि इस वक्त सिचुएशन ऑफ स्टार्स आपकी बहुत फेवर में नहीं है, बट मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की ख़राबी या इससे भी कोई अगर बड़ी ख़राबी होगी तो उसको रिकवर कर सकते हैं आप रमज़ान की मुक़द्दस सातों में, इस बरकत वाले महीने में। मेरे एतबार से देखें, अभी प्रॉब्लम क्या है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सूरज 12वें घर में होगा तो आप फ़ैसला सही अंदाज से नहीं कर पाएंगे। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर मरकरी आपके यहाँ जो कि 7 तारीख को आपके 12वें घर में इंटर होगा तो आप ज़हनी तौर पर बहुत खुल के काम नहीं कर पाएंगे। एंड इसके अलावा यूरेनस पहले से ही आपके यहाँ 12वें घर में चलता आ रहा है। तो एक लिस्ट है बड़े बड़े स्टार्स की जो आपके इस वक्त 12th हाउस में है। 12th हाउस में चीज़ें ज़्यादातर फ़िक्र पैदा करती हैं, रिवॉर्ड लेस होती हैं या मेहनत ज़्यादा करवाती हैं। बट एक ऐसा सितारा, एक ऐसा बाबरकत सितारा जो सिर्फ इस हफ्ते उसको बाबरकत कह रहा हूँ क्योंकि वो रमज़ान का चांद है, वो आपके 12th हाउस में अपीयर होगा, जिसकी वजह से सन की कमज़ोरी, जिसकी वजह से यूरेनस की कमज़ोरी, जिसकी वजह से मरकरी की कमज़ोरी बहुत अच्छे अंदाज से बैलेंस हो जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ सितारों की चाल का अमल दखल नहीं होगा, आपको अपने रमज़ान की जो बरकत है उसे कैश करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कैश करने का तरीका मैं एंड पर आपके गोश गुजार ज़रूर करूँगा। बस दबे लफ्ज़ों में शुगर कोट करके ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगले कुछ दिन तक, कम से कम 16 तारीख तक, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है लेकिन ऐसे क्लू दे रहा हूँ कि 16 तारीख तक मोहतात रह कर फ़ैसले करें, सिर्फ माली तौर पर या फिर जो बड़े रिस्क हैं। अदरवाइज़ यू आर ओके। और उस ओके में जैसे मार्स आपके पहले घर में है तो आपकी जो फितरी सलाहियतें हैं जिसके लिए आप पहचाने जानते हैं, यू आर जीनियस, वेरी गुड मैनेजर्स, जफाकश, बट मार्स के पहले घर में होना, अकेले का होना और बाकी दीगर सितारों का कमज़ोर हालत में होना इतना अच्छा फ़ायदा देगा नहीं। लेकिन इसके सॉल्यूशंस अगर हम करेंगे, लाइक हमें सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़नी है, उससे रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी रिजॉल्व हो जाएगा, उससे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न भी रिजॉल्व हो जाएगा। और उसमें ये 12वें घर में जो अभी कुछ दिनों तक कमज़ोरी चलेगी, फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, सेहत के मामला थोड़े उलझेंगे, मवाक़ों की मिकदार में थोड़ी कमी होगी, ये सब चीज़ें बहुत हद तक रिकवर हो जाएंगी। अगर मैं इसे बहुत तफसील से बयान करूंगा तो ये सारी चीज़ें बहरहाल एक तरह से आपसे तवज्जो ही मांगती रहेंगी, आपको थोड़ा डराती रहेंगी। इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और सिर्फ एक ख़बर को बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जैसी भी खबरें हैं, बट रमज़ान है, रमज़ान है। रमज़ान होने का मतलब ये है कि आप अपने मामलात को, अपने कमज़ोर तरीन टाइम को, अपनी कमज़ोर सलाहियतों को, अपने कमज़ोर रवैयों को, अपने कमज़ोर किरदार को इस महीने ट्यून करके आला दर्जे पर ले जाए। उसमें जो मेरी आजमूदा तरीन रेमेडी है इस तरह की सिवियर सिचुएशन को रिकवर करने के लिए, वो है सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर पढ़ना, सूरह शम्स दिन में या रात में किसी भी टाइम पर पढ़ना, या फिर फ़र्ज़ नमाज़ों में अलहम्द के साथ मिलाकर सूरह शम्स पढ़ना किसी एक नमाज में या सभी नमाज़ों की किसी एक रकत में, तो आपके लिए बहुत मौजू साबित होगा। साइंटिफिक रेमेडी में एज अ जेमिनाई आपका बर्थ स्टोन एमरल्ड है, बट एमरल्ड एक्सपेंसिव है और बहुत सारे लोग पहन नहीं पा रहे हैं, उसकी कंप्लेंट्स हमें पीछे आ रही, तो वो उसका रिप्लेसमेंट या तो रूबी की सूरत में कर लें या फिर कैटेगरी वाइज एमरल्ड का ज़रा लो दर्जा ख़रीद लें। फ़ाइन क्वालिटी एमरल्ड काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो जो आप मैनेज कर सकें वो इख्तियार करें। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ वाले लोग जो 25 साल से 40 साल के दरमियान उम्र रखते हैं, उन्हें 8 कैरेट ही पहनना होगा। रूबी पहने तो भी 8 कैरेट और एमरल्ड पहने तो भी 8 कैरेट। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो के बाद, जहां आप एज अ मुस्लिम रमज़ान में कमर कस के पूरी तरह तैयारी के साथ रमज़ान की सातों से फ़ायदा उठा रहे थे, वहां अब इन
फ़ायदों में, इन फयूज़ व बरक़ात में आप अपने बैड पैच को, एस्ट्रोलॉजिकल बैड पैच को रिकवर करने की भी एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। पूरे रमज़ान में जब भी आपको दुआ करने का मौका मिले, अल्लाह को याद करने का मौका मिले, मुझे एज़ अ भाई, एज़ अ वेल विशर मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।